उफ, ये दिल्ली का चोर बाज़ार। दिल्ली का चोर बाज़ार ना हुआ, लगता है खजाने का बाज़ार हो गया। क्योंकि इसको लेकर के इतने सारे सवाल आते हैं कमेंट में कि बस मज़ा आ जाता है। तो इसलिए बीच बीच में मैं चोर बाज़ार से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं और इसको लेकर के जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है, जो गलत जानकारियाँ होती हैं, उनको सभी को इकट्ठा करके मैं बीच बीच में ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको चोर बाज़ार के बारे में, खास तौर पे मैं दिल्ली चोर बाज़ार की बात कर रहा हूँ, दिल्ली चोर बाज़ार के बारे में आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैक्सिमम जितने भी सवाल होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालों का जो है वो आपको सही और सटीक, मैक्सिमम सटीक जानकारी आपको दे सकूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल ब्लॉग के आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के चोर बाज़ार की। दिल्ली के चोर बाज़ार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बेसिकली दो चोर बाज़ार है, सो कॉल्ड चोर बाज़ार है। इसको चोर बाज़ार के नाम से फेमस किया गया है। इसका जो सबसे मेन मार्केट है, एक है आपका जामा मस्जिद मार्केट और दूसरा है रघुवीर नगर मार्केट। दोनों ही मार्केट जो है आजकल यूट्यूबर्स के कारण चोर बाज़ार के रूप में फेमस है। दोनों ही मार्केट का नेचर अलग है, लोकेशन अलग है, चीज़ें अलग हैं। इन दोनों ही मार्केट के बारे में मैं एक एक करके बेसिक बातें बताता हूँ। सबसे कॉमन सवाल होता है दिल्ली वालों के लिए भी, और दिल्ली के बाहर वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी सवाल पूछते हैं। सबसे कॉमन सवाल पूछते हैं कि ये चोर बाज़ार लगता कब है। तो इसका मैं आपको जवाब दे दूँ, दोनों ही चोर बाज़ार, देखिए मैं चोर बाज़ार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन ये चोर बाज़ार नहीं है। दोनों ही चोर बाज़ार, चाहे जामा मस्जिद हो चाहे आपका रघुवीर नगर मार्केट हो, इनका टाइमिंग सेम है। हर संडे को सुबह, जितने जल्दी आप सुबह जा सकते हैं, आपको ये शॉप, यहाँ जो दुकानें हैं वो खुली मिल जाएंगी। और लगभग 10 से 11 बजे तक दोनों ही जगह में आपको रौनक मिलेगी अभी के मौसम में, यानी कि गर्मियों में। लेकिन वैसे भी आप जाएंगे दिन में भी तो मिलेगा, दुकानें मिलेंगे, लोग मिलेंगे, लेकिन जो कुछ खास लोग हैं या फिर जो कुछ कलेक्शंस आते हैं वो सुबह में ही आते हैं, दिन में नहीं आते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि चोर बाज़ार जाएँ कैसे। तो चोर बाज़ार जाने के लिए बहुत सिंपल है। जामा मस्जिद अगर चोर बाज़ार जाना है तो जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली के सेंट्रल पार्ट में है। आपको दिल्ली के किसी भी हिस्से से, अलग अलग हिस्से से बहुत सारी बसेस मिलती हैं। आप बसेस से आ सकते हैं या फिर मेट्रो से आ सकते हैं। नज़दीकी मेट्रो जो है वो आपका जामा मस्जिद गेट नंबर 2 पड़ेगा। गेट नंबर 2 से जैसे ही आप सामने निकलेंगे, सामने में ही आपको जामा मस्जिद नज़र आ जाएगा या फिर चोर बाज़ार नज़र आ जाएगा। अगर बात करें रघुवीर नगर मार्केट की, तो रघुवीर नगर मार्केट थोड़ा कोने में है, हालांकि शहर में ही है लेकिन थोड़ा कोने में है। वहाँ पर बसेस बहुत कम जाती हैं। तो वहाँ पर जो सबसे नज़दीकी मेट्रो है वो है आपका टैगोर गार्डन। टैगोर गार्डन से जैसे ही आप उतरेंगे नीचे में ही आपको ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे, जो आपको घोड़े वाला मंदिर बोल करके आवाज़ लगाते रहेंगे। नहीं भी लगाते तो आप पूछ सकते हैं, वो आपसे 10 रुपये लेंगे। शेयरिंग में आपको सीधा चोर बाज़ार के बीचों बीच में उतार देंगे। उनका रूटीन ही वही है। ये तो हो गई बात कैसे जाने की। अब दोनों चोर बाज़ार में कौन सा बेहतर है, ऐसा सवाल हम लोग करते हैं। दोनों ही चोर बाज़ार की अपनी अपनी खासियत है। पहले बात करता हूँ जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद चोर बाज़ार जो है बेसिकली यहाँ पर आपको हेडफोन, जूते, ये दो चीज़ें जो है भरमार मिलेंगी। भरमार शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जूते आपको हर जगह, तरह तरह के, फॉर्मल हो, कैजुअल हो, स्पोर्ट्स हो, ऑफिस वाले हो, कोई भी किसी भी तरह के जूते और चप्पल आपको भर भर के मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बेचने वाले लोग होते हैं उसको ओरिजिनल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल नहीं होते हैं और उसको फर्स्ट कॉपी भी नहीं कह सकते हैं। दिल्ली के लोकल मार्केट में ही ये सारे जूते बनते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी नॉर्मल जूतों से अच्छी होती है। तो आप ले सकते हैं। अगर आप शोरूम में जा कर के महंगे 4,500, 5,000, 6,000, 8,000 में नहीं ले सकते हैं ब्रांडेड, तो यहाँ आकर के आपको 1,200-1,500 में आपको ठीक ठाक जूते मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी होगी। जूतों की बात के बाद में बात करूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक में, तो इलेक्ट्रॉनिक में हेडफोन, ईयरफोन, ईयरबड्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं और बहुत आराम से आप चेक करके, अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, टेस्ट करके, मज़े से 2-4 गाने सुन करके आप आराम से ले सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ जल्दीबाजी नहीं है। इसके अलावा यहाँ कपड़े वगैरह मिलते हैं। उसके अलावा जिम का सामान मिलता है, जिम या स्पोर्ट्स का सामान भी मिल जाता है। आपको कपड़े मिलते हैं। कपड़ों की क्वांटिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जूते और इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। DSLR कैमरा आपको कुछ मिल सकता है, आपके परखने पर है। अगर आप अच्छे से उसको चेक कर पाते हैं और तो मे भी आपको DSLR कैमरे वगैरह मिल जाएँ। और लैपटॉप भी मिलते हैं, लेकिन लैपटॉप जो है वो आउटडेटेड मॉडल होते हैं। कोर 2 ड्यूअल कोर, इस टाइप के जो लैपटॉप्स पुराने ज़माने में आया करते थे, जो 15 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं लैपटॉप को यहाँ पर लोग रिफर्बिश करके बेचते हैं और महंगे दाम पे बेचते हैं। तो यहाँ से लैपटॉप लेकर के भी कोई फ़ायदा नहीं है।
उसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत मिसलिनियस चीज़ें मिलती हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल एक्सेसरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे रघुवीर नगर मार्केट जाते हैं, रघुवीर नगर मार्केट एक्चुअली कपड़ों का मार्केट है। यहाँ पर आपको 70% जो है वो कपड़े मिलेंगे, नए पुराने, हर तरफ आपको कपड़े मिलेंगे। यहाँ पर लोग होलसेल में भी कपड़े खरीदते हैं, रिटेल में भी कपड़े खरीदते हैं। मैं आपको रेट बताऊँगा तो आप शायद आश्चर्य करेंगे, 20-20, 25-25, 50 रुपये में आपको जीन्स मिल सकते हैं, अच्छे शर्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि आप 400-500 रुपये अगर लेके जाते हैं तो आप अच्छे खासे कपड़े लेकर आ सकते हैं। लेकिन वो आपकी किस्मत के ऊपर में है, भीड़ में से ढूंढ करके कभी कभी ब्रांडेड कपड़े भी मिल जाते हैं, सेकंड हैंड, नई की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि चोर बाज़ार में आईफोन मिलता है क्या। देखिए, जामा मस्जिद में तो आपको आईफोन, मोबाइल, ये सब चीज़ें भूल जाइए, लेकिन रघुवीर नगर में बहुत मोबाइल मिलते हैं। हर दुकानदार के पास में, हर रेडी वाले के पास में, वहाँ पर बहुत सारे लड़के लोग घूमते रहते हैं जिनके पास मोबाइल होते हैं। लेकिन खुश मत हो जाइए, ये मोबाइल आउटडेटेड होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। आउटडेटेड मतलब HTC, नोकिया, ब्लैकबेरी, सैमसंग के J सीरीज़ जो पुराने वाले आते थे, HTC तो मैंने बोल दिया। तो जब पुराने ज़माने के जो 2G 3G फ़ोन आते थे, वो फ़ोन यहाँ पर मिलते हैं बना करके। उसके अलावा कीपैड वाले फ़ोन भी बहुत मिलते हैं, बहुत मिलेंगे आपको, और कीमत कहीं से भी कम नहीं होगा। आईफोन मिलते हैं, आईफोन भी मिल जाएंगे, लेकिन iPhone 6, iPhone 7 इस टाइप के मोबाइल मिल जाएंगे। कभी कभी बिल बॉक्स के साथ भी देते हैं, पता नहीं कैसे देते हैं, लेकिन बिल बॉक्स भी कभी कभी दे देते हैं। वो अपनी तरफ से गारंटी भी देते हैं, लेकिन चोर बाज़ार में गारंटी पता नहीं कितना आप उसको गारंटी मानेंगे। तो यहाँ रघुवीर नगर में मोबाइल जो है वो भरपूर मिलता है और कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाकी मिसलिनियस सामान आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। दोनों ही चोर बाज़ार ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार है। जिन लोगों को तरह तरह की चीज़ें खरीदने की आदत है, उनके लिए दोनों ही चोर बाज़ार जो है बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे तो आपको पता नहीं कि किस दुकान पे क्या मिल जाए, कौन सी चीज़ आपके काम की मिल जाए और आप उसको नेगोशिएट करके ख़रीद लें। रघुवीर नगर में एक और अच्छी चीज़ मिलती है, वो होम थिएटर्स हैं। वहाँ पर ढेर सारे होम थिएटर्स मिल सकते हैं। वहाँ पर कैमरा नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको DSLR नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं। लैपटॉप भी कम मिलते हैं। साइकिल मिलता है आपको रघुवीर नगर मार्केट में, अच्छे साइकिल मिलते हैं, बस आपके नेगोशिएट करने के ऊपर में है। ट्रॉली बैग्स वगैरह मिलते हैं। तो रघुवीर नगर में थोड़े क्वालिटी, जो सामान की क्वालिटी है वो अलग होती है और वैरायटी भी अलग होती है, और जामा मस्जिद की जो वैरायटी है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। दोनों मार्केट की कैटेगरी अलग अलग है। आप चाहें तो दोनों मार्केट को एक साथ भी कवर कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जामा मस्जिद चले जाइए, 1-2 घंटे घूम करके जो खरीदना है देखना है करके, वहाँ से फट से ऑटो पकड़ के, ऑटो वाले जो है आपको करीब 40 मिनट लेगा और आपको पहुँचा देगा रघुवीर नगर। वहाँ भी आप कवर कर सकते हैं। तो दोनों जगह ही आप जो है एक ही दिन में घूम सकते हैं। अब बात करते हैं क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है, या बुरी बात मैं बता दूं, दोनों ही मार्केट जो बहुत एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए, बहुत प्लान करके मत जाइए कि मैं आज जाऊंगा, आज GoPro कैमरा ले लूँगा, मैं आज DSLR ले लूँगा, मैं आज ये मोबाइल ले लूँगा। अगर वैसा करके जाएंगे तो आपको पछतावा होगा, क्योंकि ऐसा वहाँ कोई भी प्लान करके नहीं मिलता है। मैंने देखा है ज़्यादातर यूट्यूब में वीडियोस में लोग सवाल एक ही पूछते हैं, भैया मोबाइल कहाँ मिलता है, भैया मोबाइल कहाँ मिलता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, चोर बाज़ार कोई शोरूम तो है नहीं कि वहाँ पर कोई दुकान होगा और दुकान में फ़िक्स आपको वहाँ पर मोबाइल मिलता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ प्लान करके एग्जैक्ट मत जाइए कि मुझे यहाँ जाना है। हाँ, मिल जाए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद लीजिए। ऐसे प्लान करके मत जाइए। एडवेंचर ग्रुप में जाइए कि जाएंगे पता नहीं क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस कंडीशन मिलेगा। कभी कभी बहुत बढ़िया लैपटॉप मिल जाता है, कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब अभी इतनी सारी वैरायटी है कि अभी आपको मैं लिस्ट क्या बताऊँ। अब मेरे वीडियोज़ में आप देखिएगा तो मैंने वीडियोज़ में दिखाए भी है बहुत सारे। तो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे अनोखी चीज़ें मिल जाती हैं। बुरी बात यह है कि ज़्यादातर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। आपको वहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जैसे आप घर लेके जाएंगे कुछ समय के बाद में वो ख़राब हो जाता है। उसके अलावा दोनों ही मार्केट में पॉकेटमारी बहुत ज़्यादा होती है। दोनों ही मार्केट में गंदगी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बरसात में जाएंगे तब तो आप बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे, अगर बारिश में जाएंगे तो दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। जो दोनों ही जगह पॉकेटमारी बहुत ज़्यादा है, छीना झपटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब भी आप जाएँ तो बहुत सावधानी के साथ जाइए। दिल्ली के बाहर के लोग अगर प्लान करते हैं, मैं उनको सीधा मना कर देता हूँ कि आप नकली यूट्यूबर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नकली वीडियो के चक्कर में ये दे करके यहाँ पर iPhone 12, iPhone 13 मिलता है बोल करके आप बाहर दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से, दूसरे शहर से आप दिल्ली आ जाते हैं। सिर्फ चोर बाज़ार के लिए मत आइए। अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं, किसी काम से आए हैं और चोर बाज़ार आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ चोर बाज़ार मत आइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो आपके शहर में नहीं मिलता हो। प्लस यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसकी कीमत कुछ कम नहीं होती है। वो आपको OLX में बल्कि ज़्यादा अच्छा है, ले लीजिए। वहाँ आपको बिल बॉक्स, डब्बे वब्बे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान सामने वाले की गारंटी भी मिल जाती है कि हाँ चलो ठीक है, जेन्युइन है।
यहाँ कहने के लिए चोर बाज़ार है, लेकिन चोरी के सामान नहीं मिलते, कबाड़ी वाले सामान मिलते हैं जो रिजेक्टेड वगैरह है। तो ऑल टुगेदर देखा जाए तो एक मार्केट है जो कि बहुत पुराने समय से ये मार्केट लगता आ रहा है। दोनों ही मार्केट काफ़ी पुराने हैं। एक को कबाड़ी बाज़ार कहते हैं, जामा मस्जिद मार्केट को कबाड़ी बाज़ार कहते हैं, मीना बाज़ार कहते हैं, और रघुवीर नगर वाले मार्केट को जो है वो कपड़ा बाज़ार कहते हैं, गुजराती मार्केट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुजराती लोग ज़्यादा रहते हैं। तो दोनों ही मार्केट जो है बहुत पुराने हैं, बहुत समय से यहाँ पर व्यापार चलता आ रहा है। यहाँ पर दुकानदार भी आपको बहुत पुराने लोग मिलेंगे। तो मार्केट पुराना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस मार्केट को आजकल यूट्यूबर्स ने चोर बाज़ार, आजकल नहीं पिछले 4-5 सालों से चोर बाज़ार बोल करके उसको फेमस कर दिया गया है। एक और बात बता दूं, आप लोगों के कई सवाल होते हैं कि भैया या सर दूसरे लोग कैसे आईफोन दिखाते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप जब भी देखेंगे वो लोग 4-5 लोगों के ग्रुप में होते हैं, तो 4-5 लोगों के ग्रुप के पास में बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी के पास 2 मोबाइल भी हुआ तो 8 से 10 मोबाइल होते हैं, उन्हीं में से किसी के पास में आईफोन वगैरह होते हैं। तो वो लोग एक नंबर जो बंदा है वो बाकी के 4 लोगों के सब मोबाइल वगैरह या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे घड़ी वड़ी है या उनके पास कभी लैपटॉप, वो सब अपना ही एक ही दिखाते हैं। 1 नंबर बंदे ने बाकी 4 लोगों का दिखाया, फिर 2 नंबर बंदे ने बाकी 1 और 3, 4, 5 लोगों का दिखाया। मतलब आपस में ही वो शूट करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, और पब्लिक जो है वो मज़े लेकर के देखती है और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है। लेकिन क्या कहा जाए, यही सच है। लोग झूठ देखना पसंद करते हैं, लोग नकली चीज़ देखना पसंद करते हैं, तो वहाँ झूठ देख कर लोग परेशान होते हैं और उनके वीडियोस में लाइक्स भी आते हैं, फॉलोअर्स भी आते हैं और व्यूज़ भी बहुत आते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं ये भी देखा है कि वहाँ लोग उनको गालियाँ भी देते हैं। कम से कम मेरे चैनल में या मेरे वीडियो में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। मेरे वीडियो में बहुत कम लोग, मुझे तो याद नहीं कि किसी ने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि जानकारी मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जेन्युइन हो आपको दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई मैक्सिमम जानकारी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी और आप उसी हिसाब से चोर बाज़ार को लेकर के प्लान करेंगे, दिल्ली चोर बाज़ार को लेकर के। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आपका सवाल सही हुआ तो मैं ज़रूर से जवाब दूंगा। आज की वीडियो में ही इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए